हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, ज़रूर लिखेंगे आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम वर्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम इनफ, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। ओके, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है, ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, the Ten of Cups, the Eight of Pentacles, the Chariot, the Devil, Magician, Five of Swords, the Ace of Wands. Major राशियाँ we have Aquarius, Cancer, Capricorn. We have number 10, number 1, number 7 and number 4, number 11. एरीज, ड्रेस, सेस्टेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये माइनर लेवल पर सब आई हैं, बट जो मेजर लेवल पे है मैं वो बता चुकी हूँ। कैप्रिकॉर्न है, कैंसर साइन है, एक्वेरियस साइन है, सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मून इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी की राशि में। ठीक है, सैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई। द किंग ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स बाय किंग ऑफ कप्स। ओके, ये एनर्जी ऐसी है, मैं इसको शो नहीं कर सकती हूँ कार्ड को। ठीक है, ये एनर्जी ऐसी है जो कि ये इंसान फ्लर्ट से, ठीक है, या लस्ट से, या ओपन माइंडेड जो रिलेशनशिप है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा डीप सोचने लगे हैं आपके लिए, क्योंकि डेविल भी आया है। सो आप ऐसा कह सकते हो कि इस इंसान की सिर्फ एनर्जीज आपके लिए सेक्सुअल थी, या फिज़िकल लेवल पर ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, या कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अगर अटैचमेंट भी थी तो वो फिज़िकल लेवल की थोड़ी ज़्यादा थी। बट अभी ये पर्सन डीप फील कर रहे हैं आपके लिए, दे आर सेंसिंग देयर फीलिंग्स और देयर इमोशंस, ऐसी एनर्जी है। सीकिंग परफेक्शन, कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है ना चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप रखना है, या ज़्यादा जो है ना फिज़िकली अट्रैक्शन फील करना, ये भी एक सही आदत तो है नहीं। तो अपने अंदर चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक फीलिंग मोर डेप्थ इन दिस रिलेशनशिप, और यू कैन से अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी इस रिलेशनशिप को कि ये जस्ट एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं है, या ये जस्ट एक अट्रैक्शन नहीं है, दिस इज़ समथिंग मोर। ठीक है, वी हैव फ्लावरिंग, येस, इट्स अ येस की ग्राउंडिंग एनर्जी है, इट्स अ येस की रूट चक्रा पर काम हो रहा है, इट्स अ येस की एक इंसान जो है अपने आप को कहते हैं ना और अवेयर कर रहा है कि रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ जो है अट्रैक्शन के बेस पे नहीं चलता है, या सिर्फ जो है ओपन माइंडेड से रिलेशनशिप नहीं चल सकता है, या दुनिया में इतने लोगों से मैं मिला हूँ या मिली हूँ, बट मेरा जो है ना रिलेशनशिप उन लोगों के साथ
इतना डीप नहीं है जितना इस इंसान के साथ डीप फील होता है, ठीक है। ये एनर्जी है, तो फॉर श्योर वी कैन से कि ग्राउंडिंग एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। फ्लावरिंग एनर्जी से फॉर श्योर यहाँ पर ये रिश्ता बियॉन्ड देयर, जो कहते हैं ना भाई कि हाँ भाई मेरे को ना एक इंसान का अट्रैक्शन है, नहीं, अट्रैक्शन से ज़्यादा अलग ही रिश्ता इस इंसान को ये फील हो रहा है और बहुत ही स्टेबल रिश्ता फील हो रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। देन वी हैव टन ऑफ कप्स, हार्ड टू गेट। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस इंसान को अब आपके अंदर थोड़े चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर उसको लगता है कि आप बहुत चेंज हो गए हो और अब ये इंसान शायद आपके टाइप का नहीं है, या ये इंसान जो है ना आपको उतनी खुशियाँ नहीं दे सकता है, या ये इंसान के अंदर जो है ना अभी वो खुद को अपने आप को जज कर रहे हैं कि शायद वो अब आपको उतना हैप्पी नहीं रख पाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, जहाँ पर चीज़ें बहुत हार्ड हो गई हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि दे आर लाइक कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो कैसे आपको अप्रोच करें, बिकॉज यू हैव फैमिली अराउंड यू, दे हैव फैमिली अराउंड यू, अराउंड देम। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि उनको कोई चांस नहीं मिल रहा आप तक पहुंचने का, जहाँ पर वो आपके बारे में सोचते ज़रूर रहते हैं, पर उनको लगता है कि सब कुछ चैलेंजिंग है। ये चीज़ें, ये जो डिस्टेंस है ये कम करना, या कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करना, या आपके साथ लाइफ में जो है ना वापस से सेम पेज पर आना, दिस इज़ सो टफ। क्योंकि यहाँ पर देखो माइंड की एनर्जी में अगर आप देखो तो कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना। माइंड इज़ ऑल्सो अबाउट कि हो सकता है कि इनके फैमिली के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इनको प्रेशराइज करते हैं किसी चीज़ के लिए कि ये आपसे या तो अलग हो जाएं, या वो अलग प्रोजेक्शन इनके दिमाग में घुसाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। और ये सबको हैप्पी करने के चक्कर में ना इनको लग रहा है कि शायद चीज़ें इनके लिए बहुत वर्स्ट होती चली जा रही है, सबको खुश करने के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशानी में डालते जा रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि सेम आपके लिए वाइसा वर्सा है कि इस इंसान को लग रहा है कि आप दूसरों की बातों को सुनने के चक्कर में इस इंसान को जो है ना बहुत हद तक निगलेक्ट कर रहे हो, और आपके दिमाग में इनके लिए जो भी है वो मोस्टली आपकी फैमिली की तरफ से भरा गया है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई, थोड़ा सा और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर माइंड से यूनिवर्स और क्या बताना चाह रहे हैं। चीज़ें मुश्किल, ये इट्स अ यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ऐसा ही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की मतलब सप्रेस, सी द 5 ऑफ कॉइंस, सप्रेस है अंदर ही अंदर चीज़ें, वो आपके दिमाग में घुसी हुई हो, चाहे इनके दिमाग में घुसी हुई हो, चाहे आपको प्रोजेक्ट किया गया हो, चाहे इनको प्रोजेक्ट किया गया हो, समथिंग लाइक दैट। कि भाई एक इंसान जो है अपने ही अंदर बातें बनाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, और उसको लग रहा है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, बिकॉज़ यहाँ पर अगर सीरियस अगर ये हो जाते हैं तो ये फैमिली का क्या करेंगे, और अगर फैमिली के लिए सीरियस होते हैं तो इस रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान चल रहे हैं अभी, ठीक है। तभी वो हार्ड टू गेट की एनर्जी भी आई है। देन वी हैव द 8 ऑफ कॉइंस। अकॉर्डिंग टू मी दे हैव सो मच इन देयर प्लेट, और वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ हैंडल करना, जहाँ पर ये इंसान मिस बहुत करते हैं, बट सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ऐसी हैं कि जिसको ये छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए वर्क हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली में कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ये बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। अगर आप एक फैमिली थे और आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई है तो दे आर मिसिंग दैट फैमिली मोमेंट्स विद यू, क्योंकि बहुत ही अच्छा टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है, तो भी बहुत ही ज़्यादा लैक फील कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों, थोड़ी सी देखो दोनों ही कार्ड अगर आप देखो ना कहीं हर्ट एनर्जी है, तो कोई हर्ट है, सम फॉर समथिंग, कुछ हुआ है, क्या हुआ है ये तो देखो यहाँ पर नहीं आ रहा है, बट जो चीज़ दिख रही है वो दिख रही है हर्ट, कोई हर्ट है, किसी के दिमाग से चीज़ें जा नहीं रही हैं, ठीक है। 8 ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को बहुत ही वर्कaholic आपने देखा है, बहुत ही तरह से आपने इस इंसान को प्रैक्टिकल देखा है। सो ये पर्सन जो है ना, जब ये इनको होता है ना हार्ड टू गेट, तब ये ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि अपने आप को ना बहुत टफ बना के रखो, अपने आप को ऐसा शो करो कि तुम्हारे को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जबकि ये इंसान अंदर से परेशान चल रहे हैं, ये अंदर से नीडी एनर्जी में हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर से आपको बहुत पत्थर दिल बन के दिखाते हैं, बट अंदर ही अंदर ये आपको लेकर बहुत 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 ज़्यादा जो है ना, पर स्पेशली ऊपर से प्रैक्टिकल टर्म दिख रही है मुझे कि दुनिया को दिखाने के लिए ये अपने आप को बहुत, है ना, वो
स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, प्रैक्टिकल दिखाते हैं, बट अंदर ही अंदर ये बहुत परेशान ज़रूर रहते हैं। ऐसी एनर्जी है आपके लिए। यस रीबर्थ, यस रीबर्थ, दे हैव, मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं प्रेशर ऑन देम। ये बहुत लोगों का प्रेशर नज़र आ रहा है मुझे। लेट्स क्लैरिफाई, कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि इस इंसान को प्रैक्टिकल रहने के लिए कहा जा रहा है, या ये इंसान जो है ना जो समाज है, जो लोग हैं, उनके सामने अपनी वो जो सेंसिटिव साइड है वो नहीं लेकर आना चाहते हैं। इसलिए आपको ये दिखता होगा कि यार ये तो काम कर रहा है, ये तो खुश है अपनी लाइफ में, ये तो पैसा कमा रहा है, बट अंदर ही अंदर ये इंसान बहुत परेशान है। विद अ फूल एनर्जी फॉर श्योर, बहुत सारे लोगों के लिए ये अपनी लाइफ में एक नया जीवन लेकर आना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम सारी ये आती है कि जब प्रैक्टिकल टर्म सोचते हैं तो ये केयर फ्री नहीं हो सकते हैं। जब प्रैक्टिकल टर्म पर आते हैं तो ये इंसान किसी चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं, ये किसी इंसान को नहीं छोड़ सकते हैं, ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लो कोई एक कह सकते हो जैसे कि कोई एक पब्लिक इमेज है, तो वो ऐसे ही कोई रिस्क नहीं ले सकता, वो ऐसे ही नहीं आगे बढ़ सकता, वो ऐसे ही कोई स्टेप नहीं ले सकता है, उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। Not compatible, you don't really believe there's match for you, have an open mind। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आप लोगों के बीच में कंपेटेबिलिटी का गैप आ रहा है, या तो एज गैप है, या मनी गैप है, स्टेटस का गैप है, कास्ट रिलीजन आ रहा है आप लोगों के बीच में। कई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो एकदम से ऐसे ही नहीं आ सकते आपकी तरफ, ऐसे ही आपकी तरफ जो है ना एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये एनर्जी है जहाँ आप ये कह सकते हो कि सोलमेट की एनर्जी तो वो आपके साथ फील करते हैं, बट हमने क्या देखा है शुरुआत में, एट ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक कि उनका प्रैक्टिकल जो टर्म है, उनका जो प्रैक्टिकल साइड है, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ में आ जाता है कि उनको बहुत सिक्योर रहना है, उनको जो है ना दूसरों को अपनी सेंसिटिव साइड नहीं दिखानी है, वो ऐसे ही रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो बहुत केयर फ्री होकर दिखाते हैं, बट उनको पता है कि वो आप उनके सोलमेट हैं, वो आपके सोलमेट हैं। बट यहाँ पर गैप सिर्फ इसलिए आ रहा है कि या तो आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एज गैप है, या फिर आप लोगों के बीच में स्टेटस या रिलीजन वगैरह ये चीज़ें आ रही हैं, सोसाइटी वगैरह, जिसकी वजह से ये इंसान आपको ये शो करते हैं कि अरे इन्होंने तो ज़िंदगी स्टार्ट कर ली, ये तो किसी के साथ आगे बढ़ गए, बट ऐसा है नहीं। जबकि ये आपको मिस करते हैं। मुझे लग रहा है कॉलेज टाइम में एक साथ थे, या फिर हो सकता है वर्क प्लेस पर एक साथ थे आप लोग, आप लोगों ने वर्क एनवायरनमेंट में एक साथ काम कर रखा है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, चैरियट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, चैरियट की एनर्जी क्यों है? ये एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये इंसान आपको जितना मर्जी सोलमेट मानते हो, इनको पता है आप लोगों के बीच में गैप है, ये आपको इस चीज़ को बताना नहीं चाहते हैं, और ये आपके सामने ज़्यादा केयर फ्री बन के दिखाते हैं ताकि आप अपने आप ही इनकी लाइफ से चले जाओ, आपको हर्ट ना हो, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते। ये पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है, जबकि वो खुद हर्ट हैं इस चीज़ से। वो आपको नहीं हर्ट करना चाहते, वो आपको बहुत केयर फ्री होकर दिखाते हैं ताकि आपको ये लगे कि नहीं, ये इंसान तो मेरे लिए है ही नहीं, और मुझे इसकी लाइफ से चले जाना चाहिए, या इसको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, कि आप कोई ऐसा एक्शन लो। कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ मैसेज। ठीक है, तो चैरियट क्यों है यहाँ पर, और या फिर ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में, तो चैरियट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? चैरियट क्यों आया है यहाँ पर यूनिवर्स? चैरियट की एनर्जी क्यों है? आई कैंडी, देखो मून की एनर्जी है। पहली बात तो दे फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप एज अ ह्यूमन बहुत सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर पर्सनालिटी है आपकी। ठीक है, कहीं ना कहीं इनर एनर्जी जो है ना वो बहुत सुंदर है आपकी। एंड यहाँ पर चैरियट से ये भी है कि इनकी इंट्यूशन भी इनको बताती है। सी द अवेयरनेस कार्ड, द क्रिएटिविटी कार्ड, इनकी अवेयरनेस भी इनको ये बताती है कि सुंदरता हो या ब्यूटी हो या चार्म हो, वो एक दिन ढल जाएगा। एक इंसान जो है वो अंदर से सुंदर होना चाहिए, वो आपका उसका सोल सुंदर होना चाहिए, है ना। एक ऐसी एनर्जी है। तो ये इंसान जो है ना एक अवेयरनेस में आ रहे हैं। हो सकता है इसने आपको किसी से कंपैरिजन किया, या हो सकता है ये इंसान खुद को लेकर बहुत ज़्यादा ना ऐसा था या ऐसी थी जहाँ पे सोचता था कि शायद ये आपके लिए मतलब ये डिज़र्विंग नहीं है आपके लिए। ठीक है, या आप कहीं ना कहीं जो है ना डिज़र्विंग नहीं है इसके लिए। कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर इसको अवेयरनेस आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ सुंदरता सब कुछ नहीं है। ठीक है, और दूसरा चैरियट कार्ड से यहाँ पर ये भी लगता है कि ये इंसान जो है बहुत हद
तक आपकी ब्यूटी को देख पा रहे हैं, स्पेशली इनर ब्यूटी को देख पा रहे हैं, स्पेशली आपके अंदर का जो प्यार इस इंसान के लिए है, सपोर्ट इस इंसान के लिए, वो देख पा रहे हैं। दे फील दैट यू आर वेरी आई वुड से अवेकन। आप एक सॉरी आप एक अवेकन सोल हैं। आप एक जो है ना स्ट्रॉन्ग जो है पर्सनालिटी है, जो शायद इस इंसान ने नहीं पहचानी, बट अब ये इंसान उस चीज़ को पहचान पा रहा है, क्योंकि अब इसकी इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है, इसकी अवेयरनेस इसको समझा रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं इसके, जो कि इसको गाइड कर रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई, स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं, या इसके जो है ना एंजल्स की टीम हो सकती है जो इसको समझा। सी, ओ माय गॉड, सी चारों तरफ देखो एंजल्स, चारों तरफ जो इसको आपके देखो मूवमेंट है ना, चेंज है ना, जो इसके जो इसके अंदर आपके बारे में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, जो इसके अंदर आपके बारे में चीज़ों को मतलब चेंज कर रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं इसके दिमाग में। मैं अभी एंजल्स की और स्पिरिट गाइड्स की ही बात कर रही थी, और देखो चारों तरफ से एंजल्स आ गए हैं, देखो यहाँ पर ना। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि है ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपके पर्सन की आंखें खोली जा रही हैं कि सिर्फ ब्यूटी या सिर्फ चार्म ये सब कुछ नहीं है, बट हाँ उनको, अगर आपको लगता है कि मैम वो मुझे पसंद भी ना करें या मेरे साथ नहीं भी रहे, तो पर उसको ये पता है कि मैं उसके लिए क्या कर रहा था या कर रही थी, इट्स अ येस। दूसरा यहाँ पर ये चीज़ें भी साइड बाय साइड हैं कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि वो आपको पसंद करते हैं, जबकि उनको पता है कि आप उनके लिए कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, कितना आपकी इनर ब्यूटी है, वो सब जानते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर वो किसी से मैरिड हैं तो, या अगर स्टेटस गैप आ रहा है तो, अभी तो ये एनर्जी है, अभी आगे देखते हैं। और अगर आप लोग मैरिड हो तो यार वो इंसान जो है ना आपको लेकर कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि उस इंसान ने आपकी जो एक साइड है ना वो अब देखी है, या अब वो उस साइड को समझ पा रहा है कि आप कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो एज अ ह्यूमन। ठीक है, ब्यूटी और चार्म वो वाली नहीं कि जो भाई आज है और कल नहीं है, वो वाली नहीं। एज अ ह्यूमन यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये एनर्जी है, द डेविल एनर्जी है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपने आप को लेकर बहुत हद तक नेगेटिव फील करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, डरे रहते हैं कि शायद वो आपके लिए सही नहीं करा उन्होंने, या आपको जो है ना उन्होंने चीट किया, तो एक शेम सी फील होती है ना, जिसकी वजह से वो अपने आप को ना, पता क्या है, एक इंसान कैसा कैसी एनर्जी है ना कि वो अपनी ईगो को इतना दिखाएगा कि वो अपने डर को नहीं दिखाना चाहेगा। ये वो एनर्जी है कि आप वो अपनी ईगो को शो करेगा आपके सामने। मैंने कहा ना, अपना वनरेबल साइड नहीं दिखाएगा, अपना सेंसिटिव साइड नहीं दिखाएगा। अभी भी ऐसा है कि एक डर को छुपाने के लिए वो 10 तरीके की अपनी जो है ना कंट्रोलिंग की एनर्जी शो करते हैं। वो गार्डेड अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उनका सेंसिटिव साइड जो है ना, या तो देखो, या तो आप साइकिक हो, या आप कहीं ना कहीं चीज़ें समझ जाते हो कि ये इंसान जो है ना कैसे बिहेव कर रहा है और क्यों बिहेव कर रहा है। जहाँ पर इसको पता है कि आप इसका वो साइड जो है ना देख लोगे, या पता चल जाएगा आपको कि ये इंसान जो है डरा हुआ है, या इंसान जो शर्मिंदा है, जिसकी वजह से आपके सामने इसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। बट ये आपके सामने वो ईगो शो करते हैं, वो कोल्ड बिहेवियर शो करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आप इसका वो साइड ना देख पाओ। वी हैव द थंडर बोल्ट एनर्जी। ये आपको अपना कहते हैं ना, जो सडन इनके अंदर बदलाव आया है आपके लिए, स्पेशली ये वाला, वो नहीं शो करना चाह रहे हैं, या ये वो नहीं आपके सामने दिखाना चाहते, क्योंकि इनको एहसास तो हो गया है कि इन्होंने आपको कंट्रोल किया, कोल्ड बिहेव किया, गुस्ट किया है ना, कोल्ड वॉर चलती रही दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस रहे, वो दिखाना नहीं चाहते, जबकि उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है। तभी वो इंसान जो है गार्डेड एनर्जी में है, तभी वो इंसान थोड़ा अग्रेसिव एनर्जी में आपके सामने होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैम वो तो फ़ोन नहीं करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, ब्लॉक कर रखा है, वो आपके सामने ये सब कुछ शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि कहीं ना कहीं सारा कुछ आपके सामने अगर आ गया तो उसकी इमेज क्या रहेगी। लेट्स क्लैरिफाई, थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं इसको। थंडरबोल्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? सी द मून साइड, ओ माय गॉड, वो डरा हुआ साइड, वो मून डर की एनर्जी है, मून इल्यूजन की एनर्जी है। ठीक है, डिल्यूजन्स है, मतलब हैं चीज़ें हैं यहाँ पर जो वो नहीं शो करना चाहता या चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे अगर उसने अपना वो साइड शो किया तो 10 लोग बैठकर गॉसिप करेंगे आपके साथ इस बारे में, और वो नहीं चाहते कि ये सब कुछ मतलब सबके सामने आए। ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। देन वी हैव द मजिशियन एनर्जी। मजिशियन देखते हैं यहाँ पर क्यों है। मजिशियन क्यों है यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में? मजिशियन क्यों है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें।
प्रोक्रेस्टिनेट। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जबकि ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, दे हैव फ्रेंड्स, कॉलीग्स और सोशल मीडिया, और अनब्लॉक किया हुआ है आपने, इनके पास सब कुछ है। बट ऐसा है कि जैसे ये आपको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, और इनको ये लग रहा है कि आप इस इंसान को जो है ना एक सेकंड चांस जो है पता नहीं देंगे या नहीं देंगे अगर ये आए। इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सामने से आप आओ। अगर ये आते हैं तो मैंने बता दिया है कि एक तो आप ये साइड उनका जान जाओगे, दूसरा उनकी इमेज ख़राब होगी, तीसरा कि यहाँ पर इस इंसान को ये कि भाई मुझे जाकर जवाब नहीं देना, बिकॉज आई एम अ मजिशियन, आई एम अ क्रिएटर, है ना। तो उसको आपको अट्रैक्ट करना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड चांस चाहते हैं, जहाँ पर इनको ये लगता है कि आप इस इंसान को बहुत वेट करा रहे हो, आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप इस इंसान के लिए जो है ना चीज़ें कहीं ना कहीं होता ना कि लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी बताती है कि ये इंसान जो है बहुत बार इसको लगता है कि इसको आपसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, आपसे बात कर लेनी चाहिए, बट जजमेंट के चक्कर में ये अपने आप को रोकते हैं। जजमेंट के चक्कर में ये अपने आप को जो है ना अपने आप को बिजी रखते हैं। जजमेंट के चक्कर में हो सकता है सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं कि आप कनेक्ट कर लो सामने से, बातचीत करना, ये इनको ना कुछ करना पड़े। ये एनर्जी है यहाँ। मुझे मर्करी की एनर्जी दिख रही है। दे वांट फास्ट कम्युनिकेशन, बहुत ही जल्दी आपसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, एंड कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं बातचीत करके। और ऐसा हो सकता है आपके मन में ये शिकायतें हैं कि इंसान आपको क्यों नहीं अप्रोच करते हैं, क्यों बात नहीं करते हैं, तो ये वो उसके बारे में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए क्योंकि मजिशियन हैं तो दे हैव सम माइंड गेम्स, कहीं ना कहीं माइंड गेम खेलना चाहते हैं कि भाई आप जज भी नहीं करोगे, आप सेकंड चांस भी दे दोगे, आप बात भी कर लोगे, ठीक है। दे हैव प्लान्स, स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी प्लानिंग उनकी ही है कि आप सामने से कनेक्ट कांटेक्ट करोगे, और इनकी जो जो वो ईगो है ना वो बनी रहेगी। और ये भी देखो हिडन एनर्जी ही है, ये भी माई वे और हाईवे वाली एनर्जी है, कि मतलब वो आपके लिए माइंड गेम खेलते हैं कि आप अट्रैक्ट हो, आप कांटेक्ट करो, और जिसमें इस इंसान को कुछ करना ना पड़े, और ये इंसान जो है ना मिस्टिकल बना ही रहे, आपको पता ही ना चले कि इस इंसान ने क्या किया, और आप इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो गए, या इससे बात कर ली, या सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी टाइप वाली एनर्जी, ठीक है। पता नहीं तुमसे यहाँ इस साइड बहुत ऐसा लगा जैसे गर्म हवा सी एकदम से फील हुई मुझे। आपके एंजल्स या कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स मुझे फील हुए यहाँ यहाँ इधर इस माइक की साइड, जबकि कैंडल यहाँ भी इतना गर्म नहीं है भाई। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, एंड बस टॉलरेट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं ये इसलिए है क्योंकि ये इंसान जो है ना अपने आप को, ऐसा होता है ना जैसे मान लो आपसे तो अलग हो गए, पर ये जहाँ हैं वहाँ खुश नहीं हैं, या आपसे अलग हो गए जिस रिश्ते में गए वहाँ खुश नहीं हैं, बट ये आपको नहीं बोलना चाहते कुछ भी, स्लोइंग डाउन, ये आपको कुछ नहीं बताना चाहते, ये आपको अपने सामने मतलब आपके सामने अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही दिखाना चाहते हैं कि दे हैव कंट्रोल इन देयर लाइफ, कहीं ना कहीं उनका पूरा कंट्रोल है अपनी लाइफ में, हर किसी चीज़ पर, ठीक है। जबकि उनका कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्पेशली वर्क प्लेस पर ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, या रिश्तों में ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, और ये टॉलरेट कर रहे हैं चीज़ों को। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको जो है ना आप तक चीज़ें नहीं पहुंचानी है, उनको आप तक सब कुछ नहीं पहुंचाना है, अपना अपना ये साइड नहीं दिखाना है, ये जो वो परेशान वाला साइड है, ठीक है। दूसरा, वो हैप्पी नहीं है क्योंकि उनको जहाँ पर वो है वहाँ इतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, जो ट्रीटमेंट हो सकता है आपने दी है उनको, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा है कि वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी तरीके के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का,
एंड स्ट्रॉन्ग जो है ना सिक्योरिटी का, क्योंकि आपकी तरफ से कोई सिक्योरिटी उनको या तो मिल नहीं रही, या फिर उनको लगता है कि उन्होंने आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दी, जहाँ पर वो जो है ना क्लैशेस बंधे हुए हैं अभी। मैं कह रही हूँ ना, हिडन रख रहे हैं चीज़ों को। देखो यहाँ पर भी स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड मिस्टिकल एनर्जी आई है, विच मीन्स कि वो परेशान है, जो बात यहाँ पर भी आई थी, पर वो नहीं शो कर रहे हैं अपने आप को ये सब कुछ, ठीक है, आपके सामने। कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई थर्ड पर्सन है, कोई कार्मिक पर्सन है जिसके साथ रिश्ता चल तो रहा है, पर चल ऐसा रहा है जहाँ पर ये इंसान ने शायद हो सकता है उस रिश्ते से भी पॉज ले रखा है, या उस रिश्ते से भी दूर होने के बारे में सोचा हुआ है, पर इनको ये कि आपसे तो कुछ सॉलिड ऑफर मिले ना, या आपसे तो कुछ सिक्योरिटी मिले ना कि इसको छोड़ें तो, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान किसी को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान उसको बहुत टॉलरेट कर चुके हैं, किसी थर्ड पर्सन को, किसी स्टबन पर्सन को, जहाँ पर चीज़ें थोड़ी स्लो हैं, बट ये फॉर श्योर एंडिंग करना चाह रहे हैं ताकि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो पाए, जिसके लिए सारे अगेंस्ट है, पर हो सकता है ये स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। येस, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन की, स्पेशली आपके और अपने बीच में कॉन्फिडेंस की, स्पेशली आपके और अपने बीच में थोड़ा सा हो सकता है केमिस्ट्री बिल्ड करनी, क्योंकि आप लोगों के बीच में बिल्कुल हाँ अनसोशल हो, बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल ही मिलना जुलना नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और इनको ऐसा है कि इनको अपना बिल्कुल जो वो आइसोलेशन साइड है ना, उससे बाहर निकल कर आपको या तो अप्रोच करना चाहिए, या आपको थोड़ा स्पेस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए आपको, ताकि आप इस इंसान को एक्सेप्ट कर पाओ, आपके और उनके बीच में चेंज आ पाए, हार्मनी आ पाए, ठीक है। पर ऐसा है ज़रूर कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आप स्पेस लेना चाह रहे हो तो वो आपको स्पेस देना चाहते हैं ताकि आपकी अवेयरनेस बढ़े। और कुछ लोगों के लिए ये अनसोशल रहे हैं बहुत टाइम तक, जहाँ इनका थर्ड आई चक्रा ने काम किया है, जहाँ इनके कॉन्शियस माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि इनको आपसे बातचीत करके अपने आप को वापस से जो है ना अपनी इस ज़िंदगी से बाहर निकाल कर आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए। और अगर आप ऐसी लाइफ में हो तो आपके साथ बातचीत करके आपकी लाइफ में थोड़ी हैप्पीनेस लेकर आनी चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है। एंड मुझे बहुत हद तक यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि दे आर लाइक कि क्लैशेस से अच्छा है कि एक फ्रेंडशिप से रिश्ता स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी थोड़ी अवेयरनेस आती हुई नज़र आ रही है मुझे आपके पर्सन के अंदर, जो मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पर भी मुझे नज़र आई है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए, पहले मैसेजेस देख लेते हैं फिर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। लेट्स हैव सम मैसेजेस। क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, वो फील कर रहे हैं सॉरी, हो सकता है उसने इग्नोर किया आपको, पर उसकी लाइफ में ऑलरेडी भसड़ चल रही थी जिसके लिए उसने आपको इग्नोर किया। आई नीड मोर टाइम, कहीं ना कहीं उस इंसान को थोड़ा टाइम चाहिए आपसे, ठीक है। और हो सकता है उस इंसान ने इग्नोर किया और उसने आपको ये बोला था उसको टाइम चाहिए, इस चीज़ के लिए वो सॉरी बोल रहे हैं। वो बात करने से डरते हैं, उनको डर लगता है बात करने में ना, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव आई एम वेरी जेलस पर्सन, अगर कोई और आपकी लाइफ में है तो वो बहुत जेलस हैं। यू मैटर, आप उनके लिए मैटर करते हो। वही अगर आपको लगता है ना कि नहीं मेरा तो कोई उसकी लाइफ में लेना देना ही नहीं है मैम, नहीं, यू मैटर, ओके। देन वी हैव आई कैन हियर यू इवन इन द साइलेंस, फॉर श्योर ये आपसे कम्युनिकेट करते हैं, ये बात मुझे यहाँ आ रही थी, हो सकता है टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो, आपकी बातचीत होती है, ठीक है। सो यहाँ पर है यू आर द बेस्ट, ठीक है, लास्ट में ये ऐसा है यू आर द बेस्ट। सो अब देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, क्या है इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द एस ऑफ कप्स, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इस चीज़ को ख़त्म करेंगे अगले 3 दिन में, उसके बाद बातचीत आपकी हो सकती है। नेक्स्ट 3 डेज़ में कहीं ना कहीं इस चीज़ पर काम कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये देखो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि शायद दूसरे लोगों की वजह से आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ से बाहर आएंगे। एक पेज ऑफ स्वॉर्ड है ना, मतलब इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालेंगे, डर को, डाउट को, फियर्स को अपनी लाइफ से निकालेंगे, और फिर एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। बट मैं अभी यहाँ ये नहीं कह सकती कि बहुत ही लवी डवी शुरुआत हो रही है, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एक शुरुआत हो रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। पार्टनर की लाइफ में थर्ड, वेट दूसरा डेक लेते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है।
4 ऑफ कप्स, थर्ड पर्सन भी इनको मनाने में लगा हुआ है या लगी हुई है, पर इनका अभी दिमाग सच में ही ख़राब है। देखो हाथ कैसे सिर पर रख कर बैठे हुए हैं। वो सामने हाँ, वो कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ में है जहाँ वो फंस गए हैं। उनको लगता है वो इस रिश्ते में फंस गए हैं, वो इस रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम आती है, पर थर्ड पर्सन बार बार चीज़ें ठीक कर लेता है या कर लेती है। इनको लगता है ये एक लूप में फंस गए हैं, ये करें तो क्या करें। मून की एनर्जी है, इनको बहुत डाउट फियर हो रहा है इस रिश्ते को लेकर। ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये जो यहाँ पर मैंने बोला था ना कि डर है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये भी डर है कि भाई इस रिश्ते में भी है ना बहुत हद तक ये गलत रिश्ते में आ गए हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इनको ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। इस रिश्ते में इनको हर्ट मिल रहा है, कोई ना कोई इनको जो है ना सामने से थ्रेटन वगैरह भी कर रहा है। ये स्ट्रेंथ कार्ड, इनको स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, इनको इस रिश्ते को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में इनके लिए हो सकता है इनकी इमेज ख़राब हुई है या इनकी इमेज ख़राब करने की कोशिश करी गई है। चैरिटियस निकल जाना चाहिए इस रिश्ते से, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए घर के ही लोग हो सकते हैं जिनसे ये बातचीत करना चाह रहे हैं इस बारे में कि इस रिश्ते में खुश नहीं है। ठीक है, पर्सन की एनर्जी, सॉरी, पर्सन की फैमिली की एनर्जी क्या है आप लोगों के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सोसाइटी लेवल पर देखा जाए तो ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, स्पेशली सोसाइटी लेवल पर। ठीक है, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में रूटीन। ठीक है, या फिर कह लो रिश्ता, बट सिर्फ सोसाइटी लेवल दिख रहा है मुझे ये। इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी लव मैरिज के चांसेस आप सोच रहे हो तो इट्स सही है, इसके लव मैरिज के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रहा है कि वो अपनी फैमिली में हो सकता है या तो बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए, या फिर बातचीत हुई है आपके लिए जहाँ पर वो सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। वी हैव द डेविल एनर्जी एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है डेविल एनर्जी से कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें चाहते हैं ठीक करना, बट मैंने बता दिया सोसाइटी वाली चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। दूसरा, मनी रिगार्डिंग कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड से दे वोंट कि भाई एक न्यू बिगनिंग हो, पर उनके कंट्रोल के हिसाब से, इसलिए वो ज़्यादा एक्शन, ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ ये कर दे वो कर दे नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि हाँ वो चीज़ें अपने कंट्रोल में रख कर और फिर ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा भी करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आप लोग अप्रोच करो, कुछ ऐसा होगा यहाँ पर। JYQRKFULECWJABDGMCEM, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियाँ यहाँ 12 की 12 आई हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 डेज़ में कुछ ना कुछ आपको देखने को, सुनने को, आपके पर्सन से कोई एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के, बाय। ओम साई राम।